हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। इंट्रैक्शन इफेक्ट के बारे में हमने समझा था लास्ट वीडियो में। यहाँ पे अब हम पढ़ रहे हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रैक्शन क्या होता है। तो मेन इफेक्ट जो होता है वो एक एवरेज इफेक्ट होता है। यहाँ लिखा हुआ है कि मेन इफेक्ट जस्ट एक एवरेज इफेक्ट होता है, जिससे हमें एग्जैक्टली आइडिया नहीं लगता कि स्पेसिफिकली जो एक पर्टिकुलर वेरिएबल है उसका दूसरे वेरिएबल के साथ इंट्रैक्शन होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मेन इफेक्ट में थोड़ा सा मिसलीडिंग हो सकता है व्हेन एन इंट्रैक्शन इज प्रेजेंट। तो जब दो वेरिएबल आपस में इंट्रैक्ट करते हैं ना, तो हम मेन इफेक्ट को फाइनल नहीं मान सकते, क्योंकि मेन इफेक्ट मिसलीडिंग हो सकता है। When interaction is present, we should examine the effect of any factor of interest at each level of interacting factor। तो जब इंट्रैक्शन हो सकती है दो वेरिएबल्स की आपस में, तो हमें हर लेवल की इंट्रैक्शन को और उसके इफेक्ट को स्टडी करना ज़रूरी होता है, अगर हमें कोई एरर नहीं चाहिए अपने रिजल्ट्स में। And the two factor design is really made up of several one factor experiments. In addition to the main effect, factorial design also allows us to टेस्ट सिंपल इफेक्ट। तो मेन इफेक्ट के अलावा एक सिंपल इफेक्ट भी स्टडी किया जा सकता है। इसमें सिंपल इफेक्ट का मतलब होता है कि डायरेक्ट इफेक्ट क्या पड़ रहा है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। तो एक बार जब एक वेरिएबल मैनिपुलेट करते हैं तो उसका इफेक्ट दूसरे पे क्या पड़ता है, वो सिंपल इफेक्ट हो गया। और जब एक से ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं उनका इफेक्ट क्या पड़ता है, वो मेन इफेक्ट हो जाता है। और जब आपस में दो वेरिएबल एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो वो इंट्रैक्शन इफेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है आपको समझाने के लिए। जैसे वी हैव 2x2 डिज़ाइन। अब हम ये समझ चुके हैं कि 2x2 डिज़ाइन क्या होता है। वन फैक्टर ए हैज़ टू लेवल्स A1 एंड A2। सपोज एक फैक्टर ए है, ए फैक्टर को हम एग्जांपल ले लेते हैं। कोई टीचिंग मेथड है जिसमें दो लेवल हैं A1 और A2, दो लेवल्स हैं। एंड अदर फैक्टर बी हैज़ टू लेवल B1 एंड B2। और जो दूसरा लेवल है फैक्टर है बी फैक्टर, मान लो वो बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल है, जिसकी अगेन कह रहे हैं दो लेवल है, हाई इंटेलिजेंस है, लो इंटेलिजेंस है। तो ये 2x2 का डिज़ाइन का हो गया फैक्टोरियल डिज़ाइन, जिसमें एक फैक्टर ए के भी दो लेवल है और फैक्टर बी के भी दो लेवल है। मेन इफेक्ट कंपेयर डिफरेंसेस अमंग द लेवल ऑफ वन फैक्टर एवरेज अक्रॉस ऑल द लेवल्स ऑफ द अदर। तो इसमें कह रहे हैं मेन इफेक्ट क्या देखता है, डिफरेंस अमंग द लेवल ऑफ वन फैक्टर एवरेज अक्रॉस द ऑल लेवल। मतलब कि एक टीचिंग मेथड का दूसरे टीचिंग मेथड से क्या फ़र्क आ रहा है, ये देखा जाता है। एक एवरेज देखी जाती है कि एक टीचिंग मेथड बेटर है या दूसरा बेटर है। ऐसे ही इंटेलिजेंस लेवल का अगर देखें मेन इफेक्ट, तो ये देखा जाता है कि हाई इंटेलिजेंस वाले बच्चे अच्छा कर रहे हैं या लो इंटेलिजेंस वाले अच्छा कर रहे हैं। तो ये सिंपल मेन इफेक्ट होते हैं इनके। उसके बाद हाउएवर दिस पर्टिकुलर डिज़ाइन कंसिस्ट ऑफ 4 वन वे एक्सपेरिमेंट। 4 वन वे एक्सपेरिमेंट क्यों बोल रहे हैं, एंड वी में एनालाइज ईच ऑफ देम सेपरेटली। 4 वन वे एक्सपेरिमेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब ये हम एक साथ लिखेंगे कि टीचिंग मेथड A1 A2 है, A1 A2, और बच्चों में लो इंटेलिजेंस है, हाई इंटेलिजेंस है, तो 4 तरह के एक्सपेरिमेंट बनेंगे कि लो इंटेलिजेंस वाले बच्चों को पहले A1 मेथड से पढ़ाया, फिर लो इंटेलिजेंस वाले बच्चों को A2 मेथड से पढ़ाया, ऐसे ही हाई इंटेलिजेंस वाले बच्चों को A1 मेथड से पढ़ाया, फिर हाई इंटेलिजेंस वाले बच्चों को A2 मेथड से पढ़ाया। तो हमें 4 बार इंट्रैक्शन देखनी पड़ेगी। दे आर सेइंग कि 4 वन वे एक्सपेरिमेंट एंड वी में एनालाइज ईच ऑफ देम सेपरेटली। हमें सबको अलग से एनालाइज करना ज़रूरी है। वी में बी इंटरेस्टेड इन द इफेक्ट ऑफ ए ऑल टू लेवल्स स्पेसिफिकली फॉर कंडीशन B2। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि हम इस चीज़ को ध्यान देना चाहें कि जो ए के दोनों लेवल है A1 A2, उनके जो कंडीशन यहाँ पे है B1 B2 यानी हाई इंटेलिजेंस या लो इंटेलिजेंस, उसमें से किसी एक पे हमें इफेक्ट देखना हो। कि मान लो सपोज कोई टीचिंग मेथड है वो सिर्फ लो इंटेलिजेंस वाले बच्चों के लिए कैसा है, और उसमें हमने देखने कि दोनों टीचिंग मेथड उनके लिए काम करते हैं नहीं। अगर हमने सिर्फ हाई इंटेलिजेंस वाले देखने हैं तो हम उसमें देखेंगे कि हाई इंटेलिजेंस वाले बच्चों के लिए दोनों टीचिंग मेथड काम करते हैं या नहीं। तो हम स्पेसिफिकली किसी एक लेवल पे देखना चाहते हैं, अगर सिर्फ B1 पे या B2 पे, तो वो हमें यहाँ बेनिफिट मिल सकता है। सिंपल इफेक्ट्स रेफर्स टू द रिजल्ट ऑफ दीज वन फैक्टर एनालिसिस। सिंपल इफेक्ट क्या होता है कि जब हम सिर्फ वन फैक्टर एनालिसिस का रिजल्ट देखते हैं कि A1 का असर A1 पे क्या हुआ, या A1 का असर B1 पे क्या हुआ, और A1 का असर B2 पे क्या हुआ। जब हम एक सिंपल मतलब डायरेक्ट इफेक्ट देख रहे हैं किसी एक फैक्टर का दूसरे एक फैक्टर पे, वो सिंपल इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे सिर्फ अगर हमें इतना ही देखना है कि A1 का असर जो है उसका हाई लेवल इंटेलिजेंस यानी B1 या B2 पे क्या होता है, खाली हमारा फोकस सिर्फ इतना है कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो टीचिंग मेथड 1 है उसका इफेक्ट B2 यानी कि जो हाई इंटेलिजेंस के बच्चे हैं उन पे क्या होगा अगर हम उन्हें टीचिंग मेथड 1 से पढ़ाएं। तो दैट इज कॉल्ड सिंपल इफेक्ट।
टू मेक सच कंपैरिजन इंट्रैक्शन मस्ट बी फर्स्ट सिग्निफिकेंट, मतलब इस तरह के कंपैरिजन के लिए हमें इंट्रैक्शन स्टडी करनी बहुत ज़रूरी होती है। जब तक हम इंट्रैक्शन नहीं देखते अलग अलग वेरिएबल्स के एक दूसरे के साथ, तब तक हम उसमें सिंपल इफेक्ट भी नहीं देख पाएंगे ढंग से, और मेन इफेक्ट तो पता चल जाता है पर वो एक एवरेज इफेक्ट होता है। हमें इंट्रैक्शन देखने से ही स्पेसिफिकली पता चलता है कि अलग अलग लेवल्स पे कैसे कैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं। समटाइम्स रिसर्चर इज मोर इंटरेस्टेड इन इंट्रैक्शन देन इन द मेन इफेक्ट। तो कई बार क्या होता है कि कोई रिसर्चर है वो सिर्फ यही देखना चाहता है कि इंट्रैक्शन का क्या असर हो रहा है, उसको मेन इफेक्ट से मतलब नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टडी इन्वॉल्विंग 2 मेथड्स एंड लर्नर ऑफ लो एंड हाई इंटेलिजेंस। तो अगेन वो जो ऊपर हमने एग्जांपल लिया था वही ले रहे हैं कि मान लो कोई स्टडी है जिसमें 2 टीचिंग मेथड है और 2 तरह के सब्जेक्ट्स हैं, लो इंटेलिजेंट वाले और हाई इंटेलिजेंस वाले। रिसर्चर ऑलरेडी एस्टैब्लिश दैट इंडिविजुअल विद लो इंटेलिजेंस लर्न मोर स्लोली देन इंडिविजुअल्स विद हाई इंटेलिजेंस। तो एक चीज़ तो रिसर्चर ने पहले ही देख ली कि ऑब्वियसली जो लो इंटेलिजेंस वाले बच्चे हैं उनको टाइम लगता है, वो थोड़े स्लो हैं, ठीक है, और हाई इंटेलिजेंस वाले बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। The researcher may not be interested in confirming the results but may be interested to explore whether the difference in effectiveness of the 2 teaching methods is the same for slow learners and fast learners। अब यहाँ पे ही कह रहे हैं कि रिसर्चर को ये नहीं देखना कि कौन से बच्चे ज़्यादा बेटर कर रहे हो, तो उसको पहले से ही पता है, कहीं ना कहीं उसने पहले से ही ये चीज़ इस्टेब्लिश कर ली है कि लो इंटेलिजेंस वाले बच्चे स्लो हैं। उसको लेकिन ये देखना है कि जो स्लो लर्नर है या फास्ट लर्नर है उसमें अलग अलग टीचिंग मेथड से उनके परफॉर्मेंस में क्या चेंज आएगा। तो वो इसका मतलब सीधा इंट्रैक्शन इफेक्ट देखना चाहता है, उसमें वो मेन इफेक्ट देखना ही नहीं चाहता। दैट इज रिलेटेड टू द क्वेश्चन अबाउट इंट्रैक्शन बिटवीन मेथड एंड लर्निंग एबिलिटी। तो यहाँ पे उसका जो फोकस है ना वो ये है कि मेथड, टीचिंग मेथड और लर्निंग एबिलिटी का आपस में क्या इंट्रैक्शन होता है। It could be that method and learning ability interact to such a degree that one method is more effective with slow learner and other is more effective with fast learner। तो ये बेसिकली कहते हैं कि यहाँ पे हो सकता है कि कुछ ऐसा रिजल्ट में निकल के आ जाए कि एक टीचिंग मेथड स्लो लर्नर्स के लिए अच्छा है और दूसरा टीचिंग मेथड फास्ट लर्नर्स के लिए अच्छा है। इसके लिए उसको इंट्रैक्शन इफेक्ट देखना पड़ेगा। तो बेसिकली हमने यहाँ पे ये समझा कि इंट्रैक्शन इफेक्ट निकालना क्यों ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि पहली चीज़, मेन इफेक्ट सिर्फ एक एवरेज हमें देता है, जिससे हम अंदाज़ा जो लगाते हैं वो एरर हो सकती है, उसमें एक्यूरेट नहीं हो सकता। दूसरा, अगर हमें सिंपल इफेक्ट देखना है तो पहले उसके लिए हमें सारे इंट्रैक्शन, हर लेवल पे इंट्रैक्शन इफेक्ट देखने पड़ते हैं, तब हम एक एक वेरिएबल का सिंपल इफेक्ट देख सकते हैं दूसरे वेरिएबल पे। एंड तीसरी चीज़ ये है कि कभी कभी हमें एवरेज से या मेन इफेक्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें ऑलरेडी पता होता है कि मेन इफेक्ट क्या होने वाला है, हमें लेकिन उसका इंट्रैक्शन इफेक्ट देखना होता है जो अलग अलग तरीके से हम अलग अलग लेवल पे देख सकते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से इंट्रैक्शन इफेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू मेन इफेक्ट। अब आपका आगे आता है टाइप्स ऑफ फैक्टोरियल डिज़ाइन। तो इसमें भी जैसे हमने पहले पढ़े थे कि बिटवीन सब्जेक्ट होते हैं, विद इन सब्जेक्ट होते हैं, तो इसमें भी ऐसे ही है। जैसे पहला इन्होंने दे रखा है कि विद इन सब्जेक्ट फैक्टोरियल डिज़ाइन होता है, एंड यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है कि जैसे सपोज एक रिसर्चर है जो ये स्टडी करना चाहता है कि मेमोरी का कंटेक्स्ट से क्या रिलेशन है। कंटेक्स्ट का मतलब है एनवायरनमेंट से, कि जिस एनवायरनमेंट में हम कोई चीज़ याद करते हैं वो हमारी मेमोरी पे क्या असर करता है। तो उसने हाइपोथाइज किया है कि मेमोरी शुड बी बेटर व्हेन कंडीशन एट टेस्ट आर मोर सिमिलर टू द कंडीशन एक्सपीरियंस ड्यूरिंग लर्निंग। मतलब एक हाइपोथेसिस उसने लिखा कि मेमोरी जो होगी वो ज़्यादा बेटर होगी, मतलब ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगी चीज़ें जब हमारा टेस्ट देने की जगह भी वही होगी जहाँ पे हमने याद किया होगा। मतलब मान लो आपने किसी एक पर्टिकुलर रूम में बैठ के कोई चीज़ याद करी है, किसी एक क्लासरूम में बैठ के आपने कोई चीज़ पढ़ी थी और उसी क्लासरूम में आपका टेस्ट हुआ है, तो वो जो एनवायरनमेंट है वो सेम है, उससे आपकी मेमोरी में हेल्प मिल रही है, आपको चीज़ें ज़्यादा याद आ रही हैं। तो ये हाइपोथाइज किया था कि कंटेक्स्ट अगर सेम रहेगा टेस्ट के टाइम पे भी और लर्निंग के टाइम पे भी, तो ज़्यादा अच्छे से मेमोरी मतलब जो काम करेगी, मतलब चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छे से याद आएंगी। टू ऑपरेशनलाइज दिस आइडिया, ये एक्चुअली में किया गया था, एक्चुअली गॉर्डन और बैडली के द्वारा ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। दे डिसाइडेड टू यूज़ वेरी पर्टिकुलर पॉपुलेशन। अब इन्होंने ना एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन उसमें सेलेक्ट की थी जो इनकी ऑलरेडी डिसाइडेड थी कि हमने किन लोगों को लेना है। तो इसमें इन्होंने लिया डीप सी डाइवर्स को। डीप सी डाइवर्स कौन होते हैं? जो डाइविंग करते हैं ना, गहरे समुद्र में डाइविंग करते हैं, उन लोगों को सिलेक्ट किया, वो इनकी पॉपुलेशन थी। डाइवर्स आर आस्क्ड टू लर्न अ लिस्ट ऑफ 50 अनरिलेटेड वर्ड्स आइदर ऑन द बीच और अंडर 10 फीट ऑफ वाटर। अब डाइवर्स को क्या बोला कि आपको 50 ऐसे वर्ड्स याद करने हैं जो आपस में रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल अलग अलग टाइप के वर्ड्स हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है,
और उन वर्ड्स को या तो बीच पे बैठ के करेंगे या फिर अंडर वाटर करेंगे। तो 2 टाइप के हो गए, अपने सब्जेक्ट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया या 2 लेवल पे कर दिया, मान लो ग्रुप में नहीं किया तो ये विदिन है तो मतलब इन्होंने 2 ग्रुप में नहीं किया, उनको ही बोला, सेम ग्रुप को जितने लोग थे सेम लोगों को बोला कि आपने बीच पे भी याद करना है और उसको अंडर वाटर भी याद करना है। अब ये डाइवर्स थे तो ये तो ऑटोमेटिकली मतलब इनके लिए कोई मुश्किल नहीं था कि 10 फीट ऑफ वाटर के अंदर जाके वहाँ पे कोई चीज़ उनको याद करने के लिए दे दी। तो डाइवर्स वर टेस्टेड आइदर ऑन बीच और अंडर सी। अब बाद में जब उनका टेस्ट लिया उन्हीं वर्ड्स का कि उन्होंने जो वर्ड्स याद करे उसमें से कितने उन्हें याद हैं, तो बीच पे भी लिया टेस्ट और अंडर वाटर भी लिया, देखने के लिए कि एनवायरनमेंट सेम रहने से ज़्यादा चीज़ें याद आएंगी या एनवायरनमेंट चेंज कर देंगे तो भी उतना ही याद आ जाएगा। तो divers were tested in both the environment in order to make sure that any effect observed could not be attributed to the global effect of the environment। ये देखने के लिए कि कहाँ ग्लोबल इफेक्ट क्या पड़ता है, उसका मतलब कंटेक्स्ट का, एनवायरनमेंट का क्या फ़र्क पड़ता है। द फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द प्लेस ऑफ लर्निंग। अब देखो पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, उसके 2 लेवल हैं, एक तो है बीच पे याद करना, दूसरा अंडर सी याद करना। तो पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल के 2 लेवल हो गए। सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जहाँ पे उनकी टेस्टिंग हो रही है, वही अगेन उसके भी 2 लेवल हैं कि बीच पे टेस्ट लिया उनका और अंडर सी टेस्ट लिया, तो दोनों के 2-2 लेवल हैं। दैट मीन्स ये 2x2 फैक्टोरियल डिज़ाइन है, 2x2 फैक्टोरियल डिज़ाइन हुआ ना। तो जैसे अगर बात करें हम फैक्टर ए हमारा है कि उन्होंने कहाँ पे लर्निंग करी, तो A1 A2 कर दिया हमने। कहाँ पे लर्निंग करी, एक तो इन्होंने करा बीच पे याद बैठ के करा और फिर उन्होंने अंडर सी बैठ के याद करा, अंडर सी, ठीक है। और दूसरा फैक्टर बी है हमारा कि उन्होंने टेस्ट कहाँ पे दिया, तो पहले B1 उन्होंने जो टेस्ट दिया वो बीच पे बैठ के दिया टेस्ट, और दूसरा टेस्ट उन्होंने दिया B2 अंडर सी दिया, समुद्र के अंदर जो 10 फीट नीचे जाके टेस्ट दिया, जो दूसरी कंडीशन थी। अब अगर हमें इनका इंट्रैक्शन इफेक्ट देखना है तो हमें 4 इंट्रैक्शन इफेक्ट देखने हैं, A1 B1 इन दोनों का इंट्रैक्शन और A2 B1 इसका और इसका इंट्रैक्शन, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे A1 B2 और इधर A2 B2, तो ये हमें 4 तरह के इंट्रैक्शन इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये क्या है, अब देखो ये वाला इंट्रैक्शन क्या बता रहे हैं कि इन्होंने बीच पे ही याद किया और बीच पे ही टेस्ट लिया, तो इनका स्कोर क्या आया। ये बता रहे हैं कि इन्होंने याद अंडर सी किया था, समुद्र के अंदर बैठ के याद किया था, लेकिन टेस्ट इनका बीच पे हुआ, ये टेस्ट है। बी फैक्टर आपको टेस्ट बता रहा है, ए फैक्टर बता रहा है कि उन्होंने याद कहाँ पे किया। ऐसे ही ये वाली कंडीशन बता रही है कि उन्होंने याद बीच पे किया था लेकिन उनका टेस्ट अंडर सी हुआ है, और ये वाली कंडीशन बता रही है कि उन्होंने याद भी अंडर सी किया था और उनका टेस्ट भी अंडर सी हुआ है। अब ये देखने के लिए कि कहाँ पे ज़्यादा अच्छे से स्कोर आता है, तो ये जो 4 एक्सपेरिमेंटल कंडीशन थी वो यही है कि लर्निंग ऑन द बीच, रिकॉलिंग ऑन द बीच, के पहले लर्निंग भी बीच पे करी, रिकॉलिंग भी बीच पे करी। लर्निंग ऑन द बीच, रिकॉलिंग अंडर सी, बीच पे लर्निंग करी लेकिन उनकी जो रिकॉलिंग थी, बीच पे लर्निंग करी लेकिन रिकॉलिंग अंडर सी हुई, B2। फिर ऐसे ही लर्निंग अंडर सी, रिकॉलिंग ऑन द बीच, लर्निंग कहाँ करी, अंडर सी करी लेकिन रिकॉलिंग कहाँ हुई, बीच में करी, टेस्ट उनका बीच पे हुआ। लर्निंग अंडर सी, रिकॉलिंग अंडर सी, यानी कि लर्निंग भी अंदर करी अंडर सी और उनका टेस्ट भी अंडर सी हुआ। तो यही 4 कंडीशन यहाँ पे दी हुई हैं, B1 B2 इधर और ये, ठीक है। ईच सब्जेक्ट इन द एक्सपेरिमेंट वॉज टेस्टेड इन ऑल 4 एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, मतलब जितने भी उनके पास सब्जेक्ट थे ना, जितने भी लोग थे, मान लो उन्होंने 10 लोग 20 लोग 25 लोग जितने भी ऐसे डाइवर्स थे जिनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया, उन सबको इन चारों कंडीशंस के अंदर टेस्ट करा। तो मतलब एक ही पर्सन, एक ही इंडिविजुअल पे 4 कंडीशंस देखी जा रही हैं, तो ये विद इन हो गया। तो ईच सब्जेक्ट इन दिस एक्सपेरिमेंट वॉज टेस्टेड इन 4 एक्सपेरिमेंटल, जितने भी लोग थे उनको चारों कंडीशंस के ऊपर टेस्ट किया गया, इसलिए ये विद इन है। द लिस्ट ऑफ वर्ड्स वो रैंडमली क्रिएटेड एंड असाइन टू, जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स थी ना वो रैंडमली दी थी, वो इन्होंने ऐसे फिक्स करके नहीं दी थी कि यहाँ पे लिस्ट ऐसे देनी है, कोई ऑर्डर मतलब फिक्स नहीं था, क्योंकि अगर ऑर्डर फिक्स होता है ना तो क्या होता है, जैसे हमने लास्ट टाइम कुछ वीडियोस पहले समझा था कि ऑर्डर इफेक्ट हो जाता है, कि ऑर्डर फिक्स होगा तो ऑटोमेटिकली उनको याद रहेगा कि इसके बाद ये वाला वर्ड आएगा, इसके बाद, तो ऑर्डर इफेक्ट नहीं आना चाहिए, तो रैंडमली दिया था। द ऑर्डर वॉज ऑफ टेस्टिंग वॉज रैंडमाइज इन ऑर्डर टू कंट्रोल। अब देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो टेस्टिंग का ऑर्डर था ना वो भी रैंडमाइज था, कि कैसे टेस्ट लेना है, किस कंडीशन में लेना है, वो भी रैंडम था, वो भी फिक्स नहीं था, ताकि कैरी ओवर इफेक्ट नहीं आए। तो इसको बोलते हैं हम विद इन मतलब एक ही ग्रुप को आप 4 कंडीशन में रिपीट कर रहे हो बार बार, सेम लोग हैं, लोग सेम है,
ठीक है, तो विद इन मतलब रिपीटेड मेजर है, एक ही लोगों पे बार बार रिपीट हो रही है कंडीशंस। तो ये यहाँ पे देखो इन्होंने इसको दिखाया हुआ है कि ये आपके ऑन लैंड है, मतलब ये जो बीच पे बैठे थे वो है, और ये अंडर सी है। A1 A2 दो लेवल हो गए, ऐसे ही B1 B2 टेस्टिंग में भी ये बीच वाले हैं, ऑन लैंड जिसे लिखा हुआ है, और ये अंडर सी है, अंडर सी। और ये कितने सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे इन्होंने आपको 6 सब्जेक्ट दिखाए हुए, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यही 6 लोग पहले इस कंडीशन में टेस्ट किए जाएंगे, फिर दोबारा इस कंडीशन में, फिर इस कंडीशन में, फिर इस कंडीशन में। सेम है, 6 लोग वो सेम है, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे पे, जो हमारा है दूसरा टाइप ऑफ डिज़ाइन, विच इज़ बिटवीन सब्जेक्ट फैक्टोरियल डिज़ाइन। बिटवीन सब्जेक्ट फैक्टोरियल डिज़ाइन में 2 ग्रुप्स अलग अलग बना देते हैं, क्योंकि ये बिटवीन है, बिटवीन ग्रुप्स है, विद इन नहीं है, उसके अंदर अंदर 2 बार नहीं हो रहा है, बिटवीन 2 ग्रुप्स हो रहा है, तो हम 2 ग्रुप अलग अलग बना देते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे अगेन अगर हम ऊपर वाली ही कंडीशन लें, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे सेम कंडीशन लेके चल रहे हैं कि मान लो ये ऑनलैंड है जो बीच पे करा था, और ये अंडर सी है मतलब समुंदर के अंदर याद करा था, और ये लर्निंग की बात हो रही है, लर्निंग की, ठीक है, याद करा था, लिस्ट ऑफ वर्ड्स को याद किया था। और ये टेस्टिंग की बात हो रही है कि उनकी जो टेस्ट हुआ था यानी रिकॉलिंग करी थी वो ऑनलैंड करी थी, ऑनलैंड मतलब बीच पे, और अंडर सी करी थी। लेकिन क्योंकि ये बिटवीन है तो इन्होंने देखो यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो गया। आप बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले 1 2 3 4 5 6 6 लोग हैं, फिर यहाँ पे अगले 6 लोग हैं, 7 8 9 10 11 12 6 लोग, अगले 6 लोग हैं, चेंज हो गया, ग्रुप चेंज हो गया। फिर यहाँ पे अगले 6 आ गए, 13 14 15 16 17 18, और यहाँ पे नेक्स्ट 6 आ गए, 19 20 21 22 20। अब देखो ऊपर वाले में सेम थे सब्जेक्ट, सेम 6 लोग थे, 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6, क्योंकि वो विद इन था। बिटवीन में क्या करा इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने ग्रुप चेंज कर दिए। एक ग्रुप जो इस वाली कंडीशन में रहेगा वो अलग लोग होंगे, दूसरा ग्रुप ये वाली कंडीशन में करेगा वो अलग लोग होंगे, तीसरा यहाँ करेगा वो लोग अलग होंगे, और चौथा यहाँ करेगा वो लोग अलग होंगे। तो जब हम ग्रुप्स चेंज कर देते हैं और आपस में ग्रुप्स का कंपैरिजन होता है तो उसको बिटवीन बोलते हैं। तो सेम एक्सपेरिमेंट विद इन भी किया जा सकता है और बिटवीन भी किया जा सकता है, लेकिन इस वाले में सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि जो हम ग्रुप बना रहे हैं ना वो ग्रुप होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब उन ग्रुप का जो करेक्टरिस्टिक्स है ना वो सेम होनी चाहिए, कि जैसे वो दोनों वो सारे ग्रुप जो है वो डाइवर्स का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई उसमें कोई और आपने ले लिया, ऑल डाइवर्स शुड बी देयर। दूसरा उनका इंटेलिजेंस लेवल सिमिलर टाइप का होना चाहिए, या उनका हमें बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स मैच करनी पड़ती है। तो हमने पढ़ा था ना कि हम ग्रुप बनाते टाइम मैच ग्रुप कैसे बनाते हैं, मैच ग्रुप डिज़ाइन में पढ़ा था। तो यहाँ पे बस यही होता है कि आपने जो लोग लिए ऐसा ना हो कि एक ग्रुप में बहुत स्मार्ट लोग आ गए और एक ग्रुप में बहुत ही डम लोग आ गए, तो उससे फ़र्क आ सकता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल बीच में ना आ जाए कि हमने ग्रुप अलग लिए हैं तो लोगों की करेक्टरिस्टिक बहुत अलग अलग है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मार्ट लोग आ गए तो इनका स्कोर अच्छा आएगा, तो आप कहोगे कि कंडीशन फ़र्क होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्कोर तो अच्छा ही आया है। तो बस इसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, आगे आपका आता है मिक्स फैक्टोरियल डिज़ाइन। तो मिक्स फैक्टोरियल में दोनों चीज़ें होती हैं, बोल रहे हैं विद इन सब्जेक्ट भी होता है, बिटवीन सब्जेक्ट भी होता है। तो क्या होता है कि रिसर्चर हैज़ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल ए और बी। रिसर्चर के पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं ए और बी, जैसे कि हमने देखा था पहले भी। वेरिएबल ए को वो विद इन सब्जेक्ट कर रहा है और वेरिएबल बी को वो बिटवीन सब्जेक्ट कर रहा है। तो सब्जेक्ट आइदर एक्सपीरियंसेस B1 वंस विद A1 ऑल्सो, और A2 के साथ, और द एक्सपीरियंस B2 वंस विद A1। अब इस चीज़ को हम समझ लेंगे तब हमें ज़्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, वी वांट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ जेंडर एंड अल्कोहल एंड रिस्क टेकिंग बिहेवियर। अभी ये देखना चाहते हैं कि जेंडर की वजह से अल्कोहल पीने के बाद रिस्क टेकिंग बिहेवियर में क्या इफेक्ट आता है। मतलब जेंडर की वजह से एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका हो गया जेंडर, जिसके 2 लेवल हो सकते हैं, हो सकता है इन्होंने मेल फीमेल 2 लेवल लिए हैं। फिर इन्होंने अल्कोहल का जो है इफेक्ट क्या पड़ता है जेंडर पे, और उसके रिस्क टेकिंग बिहेवियर पे क्या इफेक्ट आएगा अगर जेंडर चेंज करने पे अल्कोहल लेते हैं। और उसका अल्कोहल का भी आई थिंक ये लेवल लेंगे, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेंडर ए के, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लिए मेल फीमेल, एंड अल्कोहल लेवल ले लिया बी। अब इसमें अल्कोहल के कितने, हाँ ये लिखा हुआ 4 कॉन्सेंट्रेशन लेवल लिए हैं अल्कोहल के।
तो यानी कि जेंडर के 2 लेवल है, मेल और फीमेल। अल्कोहल के 4 लेवल है। 4 लेवल क्यों? इन्होंने 4 कॉन्सेंट्रेशन लेवल लिए हैं कि कितनी अल्कोहल ली है, ठीक है। 4 कॉन्सेंट्रेशन लेवल हो गए। अल्कोहल की क्वांटिटी जो है उसको 4 लेवल्स में ले लिया। तो ये हो गया 2 और इसका लेवल हो गया 4। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसको ये देख रहे हैं कि अलग अलग जेंडर के लोग जब अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं अल्कोहल की, तो उनके रिस्क टेकिंग बिहेवियर में क्या फ़र्क आता है। वो रिस्क टेकिंग बिहेवियर वाइल ड्राइविंग हो सकता है, ठीक है। तो वी डिसाइडेड टू हैव ईच सब्जेक्ट ऑब्जर्व्ड इन ईच अल्कोहल कंडीशन, के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मेल फीमेल में, उन सबको सारे कॉन्सेंट्रेशन की कंडीशन में, मतलब जो 4 लेवल है अल्कोहल के, क्वांटिटी है 4 लेवल्स की, वो सारे कंडीशन में हमने टेस्ट करना है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। एंड द मेजर आर नॉन रिपीटेड फॉर द फैक्टर ए एंड रिपीटेड फॉर द फैक्टर बी। तो फैक्टर ए के लिए नॉन रिपीटेड है, लेकिन फैक्टर बी के लिए रिपीटेड है। इसका क्या मतलब है, देखो अब इस टेबल को देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मान लो इनके पास 10 लोग हैं, 5 मेल है 5 फीमेल है। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि इनके पास जो सब्जेक्ट है वो 5 है। अब यहाँ पे आपको इस टेबल में दिख रहा होगा कि एक ए जो फैक्टर है वो सपोज जेंडर है, ठीक है। इन्होंने दिया ही हुआ है कि ए फैक्टर ए जेंडर है, जिसमें 2 लेवल है, एक तो मेल और एक फीमेल, 2 लेवल हो गए, ठीक है। दूसरा जो बी फैक्टर है, ये जो बी फैक्टर है ये अल्कोहल का लेवल है, जिसके 4 लेवल्स हैं। 4 लेवल यानी कि 4 कॉन्सेंट्रेशन है, B1 B2 B3 B4। अब ये कह रहे हैं कि जितने हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं ना, सबको चारों कंडीशंस में हम टेस्ट करेंगे। तो जो मेल है वो 5 है, S1 S2 S3 S4 S5, ऐसे ही फीमेल्स भी 5 है, S6 S7 S8 S9 S10, टोटल 10 सब्जेक्ट्स हो गए, 5 मेल 5 फीमेल। अब पहले मेल्स के जितने भी 5 हैं उनको चारों कंडीशन में, जैसे पहला कॉन्सेंट्रेशन लेवल पिलाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, चारों कंडीशन में टेस्ट किया। ऐसे ही दूसरे मेल को भी, तीसरे को भी, जो 5 थे 5 को चारों कंडीशंस के अंदर ट्रीट किया। फीमेल्स को भी, जितने भी 5 फीमेल्स थी उनको चारों कंडीशंस में टेस्ट किया। अब यहाँ पे देखो दोनों कैसे आ रहे हैं, विद इन और बिटवीन कैसे आ रहे हैं। अगर हम इसको देखें, एक मेल्स का ग्रुप है, एक फीमेल्स का ग्रुप है, आपस में कंपैरिजन हो रहा है कि जेंडर की वजह से क्या फ़र्क आ रहा है। मतलब हम ये देख रहे हैं कि मेल्स का रिस्क टेकिंग बिहेवियर ज़्यादा होगा कि फीमेल्स का ज़्यादा होगा। तो 2 अलग अलग ग्रुप्स का आपस में कंपैरिजन हो रहा है, मेल्स और फीमेल्स का। तो ये बिटवीन हो गया, बिटवीन सब्जेक्ट हो गया, यानी कि जो फैक्टर ए है उसमें जो 2 ग्रुप्स हैं उनका बिटवीन हो रहा है, आपस में कंपैरिजन हो रहा है। और विद इन कैसे हुआ, विद इन ये हुआ कि जो 4 कॉन्सेंट्रेशन लेवल दे रहे हैं वो सेम लोगों को दे रहे हैं। सपोज ये वाला जो मेल है S1, इसी को पहले कॉन्सेंट्रेशन लेवल 1 दिया, फिर 2 दिया, फिर 3 दिया, फिर 4 दिया, और ये कंपेयर करा कि चारों लेवल में से इसका रिस्क टेकिंग बिहेवियर कब ज़्यादा होगा, लेवल 1 पे ज़्यादा होगा, 2 पे, 3 पे। तो ये विद इन हो गया, मतलब एक ही इंडिविजुअल पे बार बार अलग अलग कंडीशंस टेस्ट हो रही हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फैक्टर ए का बिटवीन हो रहा है और फैक्टर बी का विद इन हो रहा है, क्योंकि बी में एक ही पर्सन पे बार बार ट्राई किया जा रहा है, एक ही पर्सन को अलग अलग कंडीशन में टेस्ट किया जा रहा है सब जगह पे। तो बी फैक्टर तो विद इन चल रहा है और ए फैक्टर बिटवीन चल रहा है। तो जब दोनों तरह की कंडीशंस होती हैं उसको मिक्स्ड फैक्टोरियल डिज़ाइन बोलते हैं। एडवांटेजेस क्या है फैक्टोरियल डिज़ाइन के? इट enables द रिसर्चर टू मैनिपुलेट एंड कंट्रोल 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल साइमल्टेनियसली। हमने देखा कि कितना आसान हो जाता है कि एक एक फैक्टर को कंट्रोल किया जा सकता है एक एक कंडीशन के अंदर। तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज है। एंड वी कैन स्टडी द सेपरेट एंड कंबाइंड इफेक्ट। हम सेपरेट इफेक्ट भी देख सकते हैं, कंबाइंड इफेक्ट भी देख सकते हैं। तो फैक्टोरियल डिज़ाइन में बहुत अच्छी एडवांटेज है कि हम एक एक चीज़ की इंट्रैक्शन का इफेक्ट भी देख सकते हैं आपस में, और सिंगल इफेक्ट भी देख सकते हैं। फैक्टोरियल डिज़ाइन इज मोर प्रिसाइज देन सिंगल फैक्टर डिज़ाइन। सिंगल फैक्टर डिज़ाइन से ज़्यादा बेटर फैक्टोरियल डिज़ाइन है, क्योंकि ये ज़्यादा प्रिसाइज है। वी कैन फाइंड आउट इंडिपेंडेंट और मेन इफेक्ट। तो हम इसमें मेन इफेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इंटरेक्टिव इफेक्ट भी कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऑफ अ फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट आर मोर कॉम्प्रिहेंसिव। इनके रिजल्ट ज़्यादा बेटर होते हैं, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, ज़्यादा चीज़ें कवर करते हैं, जर्नलाइज करे जा सकते हैं, ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ पॉपुलेशन पे जर्नलाइज किए जा सकते हैं, क्योंकि जो हम मैनिपुलेशन करते हैं वो कई लेवल्स तक करते हैं। तो हमें बहुत सारी माइन्यूट डिटेल्स भी इसमें पता चल जाती हैं। लिमिटेशन क्या है इसमें फैक्टोरियल डिज़ाइन में कि समटाइम्स वी हैव मोर देन 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जहाँ पे 1 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाते हैं, या 3 से भी ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे हमने देखा कॉन्सेंट्रेशन लेवल 4 थे। तो जब ऐसा हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कॉम्प्लिकेशन आ जाती है।
स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, क्योंकि आप इतने सारे एक साथ मैनिपुलेट कर रहे हो। एंड व्हेन द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस एंड ट्रीटमेंट बिकम लार्ज, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल के लिए एक होमोजीनियस ग्रुप सेलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे मैंने बोला कि हम दो तीन ग्रुप्स का आपस में कंपैरिजन करते हैं, तो वो ग्रुप्स बिल्कुल होमोजीनियस होना चाहिए, ये बहुत मुश्किल हो जाता है सेलेक्ट करना। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं फैक्टोरियल डिज़ाइन के। अभी आपका ये वाला यूनिट फिनिश हो चुका है। यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो, और नेक्स्ट यूनिट हमारा जो शुरू होगा वो होगा क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, जो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।